अभी जो भी तरह तरह की बातें हो रही हैं या जो कुछ भी हो रहा है इसरार भाई के ऊपर, वो उसकी वाइफ की वजह से हो रहा है, क्योंकि वो इस तरह की जो है काम नहीं करें जो ना करने वाले हों। वो एक जज्बात में आकर और इस तरीके के बयानात दे जाते हैं जो उसके लिए मुश्किल बन जाती हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और जितना टाइम हम लोगों ने आपके साथ गुजारा है इसरार भाई के साथ, तो काफ़ी अच्छा टाइम गुजरा है। और ये है कि काम जब नहीं होता तो बस नहीं होता, इसमें किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होती, पर सीधा रास्ता हर किसी को दिखाना चाहिए कि आपका ये ट्रैक है, आप इस पर चलें। क्योंकि हमें तो इन चीज़ों का मालूम नहीं है कि किस तरफ जाके केस करना है, किस तरफ जाके ये करना है। साफ ज़ाहिर है जिनका काम है, जो इन चीज़ों में हर वक्त खड़े हैं, तो उन लोगों को पता होता है कि भाई आप यहाँ जाएं या वहाँ जाएं। तो हमें जिस तरीके से गाइड किया गया तो हमने तो उसी तरफ ही जाना है। और अर्शी सिस्टर जो बातें कह गई हैं वो सब बेबुनियाद हैं। और जो उन्होंने कहा है कि ये लोग नहीं आते थे, वो हर टाइम हम आते थे, और उसका सबूत हर कोई देता है। और जो भी इन्होंने जिस तरीके से जो भी अल्फाज जी इनके बयान किए हैं वो सब इसके बेबुनियाद हैं। देखिए, जिस तरीके से हमें आगाह किया जाता था और कहते थे कि हाँ वाईटी के ऊपर ये बता दो कि ये केस अभी हो गया या वो हो गया, ये सब चीज़ें हो गई हैं, तो हम उस तरीके से बताते थे। और हमारी ऑडियंस जो है मेरी वाइफ सितारा की बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह, तो उनको भी हमने जवाब देना होता था कि आज कहाँ पर ये चीज़ पहुँची, क्या हुआ है। तो हर 10-15 दिन का टाइम देना और फिर यह है कि 1 साल तक ले जाना, ये तो ज़्यादती है। और हमारी ऑडियंस भी ये सुनना चाहती थी कि कब ये लोग जो है अरेस्ट किया जाएगा। तो वो ये चीज़ें देख देख के ना उनको 1 साल का अरसा बीत गया। और हमें भी अपनी ऑडियंस को जो है वो जवाब देना होता है, और जवाब हमने दिया है। तो इंशाल्लाह अभी जो काम हो रहा है और उस पर हमारी जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा खुश होगी, और आगे भी आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत दे, अल्लाह ताला आप लोगों की तमाम फैमिली को खुश आबाद रखें। और आज एक प्यारी सी नई सी सुबह का आगाज़ शुरू हो चुका है, और इंशाल्लाह आज जो भी डेली की रूटीन होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सभी को जुम्मा मुबारक। आज जुम्मा मुबारक का दिन है, तो मैं रेडी हूँ और मुस्तफ़ा भी रेडी होके आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए। रेडी हो? हाँ जी, तो चलो चलते हैं। तो अभी चलते हैं हम जुम्मा नमाज़ के लिए। जुम्मा नमाज़ जब भी पढ़ने जाओ तो हमेशा 15-20 मिनट, आधा घंटा जो है पहले जाना चाहिए, ताकि आपको ईज़िली जगह भी मिल जाए और कुछ ना कुछ आप इस्लाम के बारे में सुन भी लें। अनु आपके चले गए? हाँ जी, वो चलेगा, पैदल जाते हैं। वो अक्सर वॉक करके ही जाते हैं और वापसी में हमारे साथ ही आते हैं। गाड़ी के वाइपर नीचे कर लो, क्योंकि आगे वाइपर जो है वो उठे हुए हैं, और गाड़ी भी अच्छे तरीके से साफ़ हुई हुई है। तो चलते हैं। आज मौसम भी अच्छा है, देखो आसमान पर बादल हैं हर तरफ, लेकिन ये बारिश नहीं हो रही। बारिश नहीं हो रही। बहुत वक्त हो गया बादल पड़ रहे हैं। कराची में दूसरे जो इलाके हैं वहाँ पे बारिश होती रहती है, और इस तरफ जो है हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है, ज़्यादा नहीं हो रही। तो अभी हम कहीं जा रहे हैं, और चाचू जो हैं वो खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि आज हम उस मस्जिद में जुम्मा नमाज नहीं पढ़ सकेंगे। हम किसी और मस्जिद में जाके जुम्मा नमाज पढ़ेंगे रास्ते में। तो बस देखते हैं कितना टाइम लगता है, तो फिर वापस घर आएंगे। और घर में जो रूटीन होगी, कहीं जाना होगा बच्चों ने तो बच्चों को ले जाएंगे, नहीं जाना होगा तो फिर घर में ही व्लॉगिंग करेंगे, जो भी होगा। फोटोज खिंचवानी है। क्या करना है? फोटोज खिंचवानी है ID कार्ड के लिए। चलो ठीक है। वो फ़ोटो तो मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास हैं, जो अभी बनवाए थे ना, वो है मेरे पास। क्योंकि ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं हमेशा संभाल के रखता हूँ, सेव रखता हूँ, क्योंकि कभी भी किसी टाइम भी ज़रूरत पड़ सकते हैं। तो हम बाहर गए थे मुस्तफ़ा और मैं, तो काफ़ी टाइम वहाँ पे लगा, और अभी हम वापस घर पहुँचे हैं। अभी तकरीबन 7 बजने वाले हैं और मगरिब का टाइम भी होने वाला है। मैंने वज़ू कर लिया, तो अभी बस नमाज़ पढ़ते हैं। तकरीबन 10-15 मिनट में अज़ान जो है वो होने वाली है। तो मैं चलता हूँ छत पर, वहाँ पर जाए नमाज़ भी रखी है, तो वहाँ छत पर जाके मैं नमाज़ पढ़ूँगा। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, और आज मैं एक छोटा सा रिएक्शन दे रहा हूँ। और जिस खातून ने हमारे ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन लगाए हैं और कुछ सवालात उठाए हैं, तो उसका मैं जवाब दूंगा। और इतना ज़्यादा भी जवाब नहीं दूंगा, बस जो मेन पॉइंट हैं उनका जवाब दूंगा, क्योंकि ऐसे तो काफ़ी सारी बातें हैं
जो मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि हर किसी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो जितना हो सकेगा मैं उतना ही बयान करूँगा। यानी कि एक्स्ट्रा जो बयान होता है, लोग अपनी तरफ से भी बढ़ चढ़ के जो है ऐसे उल्टी सीधी बातें या जो ना करने वाली होती हैं वो भी कर जाते हैं। तो ऐसी मैं बात नहीं करूँगा। जो बात यानी कि हुई होगी और जिस मौजू पे हमने की थी तो वही बात करूँगा, एक्स्ट्रा बात मैं कोई भी नहीं करूँगा। अच्छा, जब हम केस करने जा रहे थे तो उस टाइम हम किसी और के पास जा रहे थे। हमें ताहिरा सिस्टर ने कहा कि आप वहाँ चले जाएं, वो बंदा आपके साथ जाएगा और जाके FIA में जो है ना ये केस सबमिट कराएं, जल्द से जल्द कराएं। तो इसकी वाइफ के मैसेजेस इसरार भाई के और जो अर्शी सिस्टर हैं उसके मैसेजेस वगैरह ये वो सब इंस्टाग्राम पे आ रहे थे। तो कह रहे थे कि हमें भी और दिलबर को भी, ठीक है ना। तो कह रहे थे कि भाई ये केस जो है सबसे पहले यानी कि अदालत में करेंगे, वकील करेंगे, ये वो सब चीज़ें। तो हम लोग वहाँ हाई कोर्ट में गए थे और वहाँ काफ़ी टाइम यानी कि 1 घंटा तकरीबन इनके साथ बैठे रहे। वकील भी था और इसरार भाई भी थे। तो 1 घंटा हम डिस्कस करते रहे। तो ये ऐसे हो जाएगा, ये 15 दिन का काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो साफ ज़ाहिर इंसान भरोसा ही करता है, सब चीज़ करता है। तो ये जो है होमवर्क जो है ये काफ़ी लंबा अरसा चल गया, तकरीबन 1 साल चल गया, हालांकि 15 दिन का काम था। और हम भी इनके साथ चलते रहे स्टेप बाय स्टेप। हमने कोई ऐसी बात नहीं की, ना गलत बात की है। और इसरार भाई भी हमारे साथ चलते रहे, वो भी अच्छे हैं और वो चलते रहे हमारे साथ। और बस ये है कि जो वकील की फ़ीस वगैरह ये वो सब चीज़ें होती हैं तो वो तो हमने पे की है, इसमें कोई शक नहीं है, हमने पे की है। और ये केस जो है जिससे भी हमने पूछा है तो हर किसी ने कहा कि ये केस जो है वकील का नहीं है, अदालत का नहीं है, आप डायरेक्ट जो है सीधा FIA क्यों नहीं गए। तो हमें उस टाइम मालूम भी नहीं था। और यह है कि इसरार भाई को तो मालूम था कि ये केस जो है FIA का है और हमें डायरेक्ट जो है FIA जाना चाहिए, कोर्ट के थ्रू नहीं जाना चाहिए। तो जैसे जैसे ये कहते गए हमने कहा चलो ठीक है, जल्दी हो जाएगा। और हमें तो जल्दी काम चाहिए था ना, तो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए था कि चाहे 10 रुपए लगें, 20 लगें, जो भी लगे। हमने कहा कि भाई इनको कोर्ट में आना चाहिए, इनको किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करके लाना चाहिए। तो हर वीक को, हर 10 दिन बाद यही हमें सुनवाया जाता था मेरी वाइफ सितारा को और मुझे कि बस खुशखबरी जो है वो आने वाली है। तो उस खुशखबरी का हम इंतज़ार करते करते तकरीबन 1 साल का अरसा गुज़रने वाला है। तकरीबन 10-15 दिन रहते हैं 1 साल गुज़रने में। तो हमें जब कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, बस वही जो FIA में एक फ़ाइल सबमिट कराई थी तो उसी की बिना ब्याह पर जो है वो एक खातून को बुलाया गया था। साफ ज़ाहिर है हमारा केस इतना स्ट्रॉन्ग था तो उसको तो FIA ने बुलाना ही था। तो वो आई और वो अपना जो भी बयान रिकॉर्ड करके वो चली गई। और उस टाइम हमें नहीं बुलाया गया कि ये खातून आई हुई हैं, तो हमें भी बुला लेते, चलो हम भी उसके आमने सामने बैठते, भाई आपने ऐसा क्यों किया। और वो उस टाइम हमसे भी माफ़ी मांगती। चलो जो होना था वो तो हो गया। और दूसरा ये है कि सिस्टर कह रही थी कि इनको हमने कहा कि आप आएँ और FIA में ये करें वो करें, 5-10 मिनट का काम है। और ये उस टाइम की बात हो रही है जब हमारी फ़्लाइट थी तकरीबन 3-4 बजे की। और ये कहते कि 10-11 बजे आप आ जाएं और वहाँ जाके ये करें। अब ऊपर से फ़्लाइट का टाइम और ऊपर से ये कह रहे हैं कि बस आप 5-10 मिनट का काम है, आप आ जाएं। उस टाइम कौन जा सकता है। ऊपर से हमारी पैकिंग शुरू है और 2-3-4 घंटे सारे रह गए हैं, हमें एयरपोर्ट भी पहुंचना है। तो ये चीज़ें तो उस टाइम नहीं हो सकती जल्दी में। तो हमने कहा कि हम 15 दिन के लिए जा रहे हैं, हमारा विज़िट है। और 15 दिन के बाद जैसे ही आएंगे तो फ़ौरन आपके पास आएंगे, मिलेंगे और बाकी के मामला जो हैं उस टाइम डिस्कस करेंगे।
तो जब हम वहाँ से दुबई से होके वापस आए तो फिर हम इसके पास गए और बस ये है कि इन्होंने फिर कोर्ट के थ्रू हमारा काम कराना चाहा। ये इनके ऊपर ये FIR कटेगी, ये कटेगी, वो कटेगी, ये सब कोर्ट में बुलाए जाएंगे। तो ऐसी तरह तरह की बातें जैसे होती हैं। तो बस वो ये है कि हमें सही जो है गाइड नहीं किया गया कि हमें FIA में जाना चाहिए या कोर्ट में जाना चाहिए। ठीक है, जब हमने शुरू में केस किया था उस टाइम इसरार भाई हमारे साथ नहीं थे। जो हमने फाइल सबमिट कराई थी ना सन 2022 में दूसरे महीने में, तो हम सिर्फ फाइल जमा करा के आ गए थे। ठीक है, और हमें उस टाइम जो है कोई रिस्पॉन्स या ये चीज़ नहीं मिली थी FIA की तरफ से। और 6-7 महीने बाद जो है ना फिर हमारा इसरार भाई से ये जो है रब्ता हुआ और इन्होंने हमें जो भी सब्ज़ बाग ये सब चीज़ें दिखाई। तो अभी केस हो रहा है, तो अभी ये हो रहा है, तो मेरी वाइफ सितारा भी डिस्टर्ब हो गई। ये चीज़ें सुन के ना मैं कहता था कि आप चलें, वो बुला रहे हैं, तो ये साइन ये करना है, तो वो करना है। तो वो काफ़ी दफ़ा जा के ना वो थक चुकी थी। ठीक है, वो कह रही है जब काम ही नहीं हो रहा था मेरे जाने का फ़ायदा। तो फिर मैं यही कहता था कि भाई वो नहीं आ सकती, ठीक है ना, और मैं ख़ुद आ सकता हूँ। आप मुझे जहाँ बुलाएं मैं वहीं आऊँगा। ठीक है ना, जो भी बयान रिकॉर्ड जो भी कुछ कराना है वो मैं करूँगा। क्योंकि सितारा जो है कोई काफ़ी टाइम सिटी कोर्ट की तरफ वहाँ जा चुकी थी, FIA में काफ़ी दफ़ा जा चुकी थी। जब मैं दुबई में के 2-3 महीने वहाँ रहा तो तब भी मेरी वाइफ सितारा जो है दिलबर बाबर के साथ और कदीर भाई के साथ, इन सब के साथ जो है वो जाती रही। और कदीर भाई ने भी काफ़ी साथ दिया। ये भी वहाँ पे मैं तो उस टाइम मेरे ख्याल में नहीं था, बाबर दिलबर थे, तो उनको बस एक जैसे कुदरत का करिश्मा होता है या कुछ भी कह लें आप, तो उस टाइम इनको कदीर भाई भी मिल गए और कदीर भाई से भी काफ़ी इनकी डिस्कस हुई, मुलाकात हुई और बातें हुई। तो दिलबर ने भी मुझे कहा कि कदीर भाई से आप मिलना, और कदीर भाई बहुत अच्छे हैं, और इस तरीके की काफ़ी डिस्कस हुई। तो मेरी काफ़ी कुछ टाइम जो है मुलाकात नहीं हो सकी थी कदीर भाई से। और मैं अपने घर से जैसे ही निकल रहा था ना तो कदीर भाई गुजर रहे थे वहाँ से, तो उस टाइम मेरी मुलाकात हो गई थी कुछ टाइम बाद। तो हमारी मुलाकात इस तरीके से हुई थी। तो ये बातें हैं, ये कुछ है, और हमारा कोई भी इसमें वो नहीं है। ये जिस टाइम भी बुलाते थे हम जाते थे। और अभी ये कह हमारी सिस्टर जो हैं अर्शी साहबा, वो कह रहे हैं कि ये लोग नहीं आते थे और हमारा साथ नहीं देते थे। हम हर तरह का साथ देते थे, और हमें ये नहीं मालूम था कि इनका जो है चैनल भी है यूट्यूब। तो हमें इन चीज़ों का मालूमात होती, नॉलेज होती, तो हम नहीं जाते इस तरफ। क्योंकि ये चीज़ें ना YT के ऊपर बहुत काफ़ी ज़्यादा फैल जाती हैं, इस वजह से हम इन चीज़ों से थोड़ा दूर रहते हैं। और बार बार ये है कि फिर जब ये केस इन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे काफ़ी कहा जाता था कि भाई आप मेरा नाम लें, जो भी यानी कि ख़बर होगी वो इस चैनल से होगी, आपको हर ख़बर अच्छी मिलेगी। तो साफ ज़ाहिर है हमें तो केस की अच्छा रिज़ल्ट चाहिए था। तो फिर मैंने भी कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मैं कह देता हूँ। उस टाइम मैंने भी कह दिया, वीडियो बना दी। तो बस यही चीज़ चलती रही, बस चैनल का ही जो सिस्टम था वो चलता रहा। तो कोई हमें रिज़ल्ट नहीं मिला और हम मायूस हो गए थे। और जब तहरा सिस्टर ने हमारे साथ मुलाकात की और तहरा सिस्टर ने हमें यानी कि काफ़ी समझाया, और जिस तरीके से तहरा सिस्टर ने काम किया और कदीर भाई ने जिस तरीके से हमारा साथ दिया, तो हम इनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने हमारा काफ़ी साथ दिया। तो बस यही है कि मैं ज़्यादा इनकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैंने जो बातें थी मैंने वो क्लियर कर दी कि जब भी ये बुलाते थे हम लोग जाते थे। मैं नहीं भी होता था तब भी मेरी वाइफ सितारा जो है वो जाती थी। कोर्ट को भी फेस किया उन्होंने, FIA में भी फेस किया।
काफ़ी टाइम जा चुके हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा जा चुके हैं, काफ़ी टाइम जा चुके हैं। और इनकी वीडियो से भी प्रूफ हो रहा है कि सितारा जो है वो आती रही हैं कोर्ट, और FIA में वो भी आती रही हैं और वो आके अपना बयान रिकॉर्ड कराती रही हैं। और इस तरीके की बात जो कर गए हैं वो गलत कर गए हैं और अपने आप पर ही उंगलियां उठवा गए हैं। तो हम तो ये नहीं चाहते थे और मैं भी यही नहीं चाहता था कि इस तरीके की कोई वीडियो बने और कुछ कहें। तो जब हम FIA से आ रहे थे ना वापस पर कदीर भाई के साथ, अभी की बात है, तो सितारा ने यही कहा कि हमें जो है हमारा जो काम है अभी जो है अभी बहुत तेज़ी से हो रहा है, और ऐसा तेज़ी से हुआ कि मत पूछें, ठीक है ना। तो सितारा ने यही कहा और रात को जो है वीडियो आ गई, हाँ तो हमारा नाम क्यों नहीं लिया गया, हमने कोई काम नहीं किया तेज़ी से। तो जो काम करते हैं उनका रिज़ल्ट फ़ौरन से सामने आता है। और हमें तो 15-20 दिन का टाइम दिया गया था कि 15-20 दिन में काम हो जाएगा और सबको बुलाएंगे। बस ये देख लें कि काम जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और हर बार ये नहीं कहा जाता कि 15 से 20 दिन में खुशखबरी मिलने वाली है। तो ये रही खुशखबरी और ये रहा सब कुछ, ये सब कुछ आपके सामने है। मैं ज़्यादा आपको या किसी को भी बस टारगेट नहीं करना चाहता। मैंने जो बातें थी वो मैंने बोल दी हैं, बाकी आप खुद समझदार हैं कि मेरी बातें आपको गलत लगें या सही लगें, जो भी समझें, ठीक है ना। तो मेरी यही बातें हैं जो मैंने कह दी हैं, और मेरी होंगी भी यही बातें आपके साथ भी जो भी है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, जज़ाकल्लाह खैर।